दोस्तों आज के टाइम में अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका आज हर फील्ड में सबसे आगे माना जाता है। तो इसी वजह से अमेरिका के कई दोस्त भी हैं तो कई दुश्मन भी है। लेकिन इन सब के अलावा दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अमेरिकन को देखकर ही भड़क जाते हैं और अमेरिकन के लिए इन देशों में जाना मतलब कि अपनी मौत को बुलावा देना है। तो चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में जहाँ अमेरिकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है और अमेरिकन वहाँ पर फंस जाए तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन पहले जानते कि अमेरिका में किस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी होती है और उसके क्या मायने हैं। यहाँ पर 4 लेवल हैं जिनमें अलग अलग देशों को रखा गया है और लेवल के मुताबिक पैसेंजर तय करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। और इसमें पहले लेवल पर आने वाले देशों को अमेरिका सेफ मानता है। दूसरे लेवल पर वो देश आते हैं जिनको लेकर अमेरिका थोड़ा डरा हुआ रहता है और अमेरिकन को वहाँ पर एक्स्ट्रा सावधानी रखने को कहा जाता है। और तीसरे लेवल के वो देश हैं जिनके बारे में अमेरिका मानता है कि वहाँ पर जाना टालना चाहिए। और इसके बाद आता है आखिरी और चौथा लेवल और इसका मतलब होता है डू नॉट ट्रैवल, यानी कि इन देशों में नहीं जाना चाहिए। चौथे लेवल के देशों के बारे में अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को वार्न करती है कि वे किसी भी कंडीशन में वहां पर ना जाएं या फिर अगर जाना भी हो तो जितना जल्दी हो सके निकल आए। और वहां की सरकार भी मानती है कि लेवल 4 के देशों में अगर कोई इमरजेंसी बन जाए तो अमेरिका अपने लोगों की बहुत लिमिटेड मदद ही कर पाएगा। और करीब 20 देशों को अमेरिका ने लेवल 4 में रखा है। और यहाँ पर आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और लोकल क्राइम इन सब का ग्राफ ऊपर होता है। सूडान, अफगानिस्तान, बेलारूस, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, म्यांमार, गाजा पट्टी, हेती, इराक, ईरान, लीबिया, मैक्सिको, सीरिया, माली, यमन, वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया भी इन देशों में शामिल है। और यहाँ जाने से अमेरिका अपने लोगों को रोकता है। इसके अलावा रूस भी इस लिस्ट का हिस्सा है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव खुला है और ऐसे में अगर रूस में फंसे अमेरिकी नागरिकों के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो स्टेट डिपार्टमेंट साफ कहता है कि वो लिमिटेड मदद ही कर पाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे हालात बन गए जब अमेरिका ने रूस को पछाड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों फिलहाल तो अमेरिका सुपर पावर है और इसी वजह से वहाँ के नागरिकों का सभी जगह पर वेलकम किया जाता है। और हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक अमेरिकी पासपोर्ट के साथ 186 देशों में बिना वीजा के साथ जा सकते हैं। लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां अमेरिकन होना मुसीबत बन सकता है और नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा ही देश है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इसे लेवल 4 में रखा हुआ है, यानी कि डू नॉट ट्रैवल। अमेरिकी लोग वहां जाना चाहें तो वो किसी भी खतरे के जिम्मेदार खुद ही होंगे। छोटा सा देश उत्तर कोरिया हमेशा से अमेरिका से नाराज रहा है। वो मानता है कि अमेरिका ने उसके दुश्मन देश साउथ कोरिया की मदद की है और वो उसे कमजोर बनाना चाहता है। साथ ही कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया को पूंजीवादी सोच की वजह से भी अमेरिका पसंद नहीं है। वैसे उत्तर कोरिया अमेरिका से कितनी नफरत करता है ये तो आप सभी जानते होंगे। अमेरिकी नागरिक अगर नॉर्थ कोरिया में जाए तो मुमकिन है कि उनके ऊपर हमला हो जाए और वो लंबे समय के लिए डिटेंशन कैंप में डाल दिए जाएं। ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल मामला 2016 में हुआ था जब अमेरिकन टूरिस्ट अट्टो वॉर्मबियर को अरेस्ट करके 16 महीनों के लिए डिटेंशन कैंप में रखा गया और वॉर्मबियर को वहां पर इतनी यातना मिली कि लौटने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मौत हो गई। और साल 2018 में कई अमेरिकी टूरिस्ट को डिटेंशन सेंटरों से छोड़ा गया था। इसके अलावा क्यूबा के साथ भी कुछ ऐसा ही है जो अमेरिकी टूरिस्ट को बुरी तरह से नापसंद करता है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है जो शुरू होती है साल 1898 से। तब क्यूबा स्पेन का हिस्सा था। फिर वहाँ के लोगों ने स्पेनिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और अमेरिका ने क्यूबा की मदद करते हुए स्पेन पर हमला बोल दिया। और फिर हारे हुए स्पेन ने क्यूबा को आज़ाद देश घोषित करने की बजाय उसका कंट्रोल अमेरिका को दे दिया। फिर 3 साल के बाद अमेरिका ने क्यूबा को एक अलग राष्ट्र माना, लेकिन मुफ्त में नहीं। क्यूबा की जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ी और उससे अपने कुछ हिस्से अमेरिका को लीज पर देने पड़े। और बहुत कम कीमत पर मिली लीज में इन जगहों पर अमेरिकी उटपटांग प्रयोग करता रहता है। कभी वो यहाँ पर आर्मी बेस बना लेता है तो कभी वहाँ सबसे खतरनाक कैदी रखे जाने लगते हैं। और दोस्ती की आड़ में ठगी हुई क्यूबा की सरकार अमेरिका और वहाँ के लोगों को खास पसंद नहीं करती है। और यही वजह है कि यहाँ पर कई बार अमेरिकियों पर हमले या हेट क्राइम जैसी बातें सुनाई देती रहती हैं। इसके अलावा कुछ मुस्लिम बहुल और कुछ कम्युनिस्ट देश भी हैं और तुर्कमेनिस्तान भी इस कैटेगरी में आता है। वहाँ अमेरिकी पासपोर्टधारी तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि खुद वहाँ की सरकार उन्हें ना बुलाए। ऐसे ही ईरान के साथ भी अमेरिकी रिलेशन बनते बिगड़ते रहे हैं। और फिलहाल अगर कोई अमेरिकी नागरिक वहाँ पर जाए तो पूरे समय उसके साथ एक होस्ट का रहना जरूरी है और जो वहीं का लोकल नागरिक हो। और ऐसा ना होने पर उसे जेल भी हो सकती है। और इस दौरान एग्जिट वीजा के लिए अप्लाई करना होता है और जितने दिन तक वीजा को मंजूरी ना मिल जाए उतने दिन जेल काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे वो देश जहाँ पर अमेरिकी नागरिकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता।